आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 वर्ष हो चुके हैं और साल 2003 से प्रदेश में भाजपा की सरकार कायम है और लगभग तब से ही राजनांदगांव विधानसभा में भाजपा का कब्जा है। इन 25 वर्षों में राजनांदगांव विधानसभा की कमान डॉक्टर रमन सिंह ने ही संभाली और अब भी वही संभाल रहे हैं। बात करें यदि संगठन की, तो संगठन की मजबूती के लिए भी चुन चुन कर राजनांदगांव जिले में जिला अध्यक्षों की, लाल बत्तीधारियों की और अन्य बड़े पदों पर नियुक्ति की गई। लेकिन बड़ा विषय यह है कि इन पदों पर आज तक किसी भी ग्रामीण नेता को काबिज नहीं किया गया है। इन ग्रामीण नेताओं को, राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीण नेताओं को काबिज नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई जहां से वो नेतृत्वकर्ता बन पाए। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दावा करती है कि जो कार्यकर्ता संगठन के लिए मेहनत करेगा उसे नेतृत्व का अवसर जरूर मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या है बड़ा सवाल? बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन 2.5 दशकों में भी आज तक कोई ऐसा नेता नहीं पनप पाया है जिसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी जा सके? जी हां, इंडिया टाउन न्यूज की आज की इस खास खबर में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों संगठन की कमान हमेशा से शहरी नेताओं के हाथों में है और क्यों आखिर राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के नेता उस लायक नहीं बन पा रहे हैं जहां उन्हें बड़े पदों की कमान दी जा सके। बात करते हैं शुरुआत से मतलब उस समय से जब छत्तीसगढ़ राज्य अपने अस्तित्व में आया। साल 2001 में संगठन ने स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी को जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी, जबकि उनके महामंत्री बनाए गए संतोष अग्रवाल। उसके बाद जिला की कमान सौंपी गई स्वर्गीय दुखूराम साहू जी को और उस समय भी महामंत्री की कमान फिर से संभाली संतोष अग्रवाल ने। समय बदलता गया और दुखूराम साहू के बाद जिला अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए सुरेश एचलाल और उन्होंने अपना महामंत्री बनाया मधुसूदन यादव को और उसके बाद महामंत्री से सीधे जिला अध्यक्ष की कमान संभाली मधुसूदन यादव ने। लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि संगठन में 2 महामंत्री बनाए गए। एक बने कोमल सिंह राजपूत जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं और दूसरे बने भरतलाल वर्मा। मधुसूदन यादव के बाद उनके ही महामंत्री भरतलाल वर्मा ने जिला अध्यक्ष की सत्ता पर कब्जा किया और अपने महामंत्रियों की जिम्मेदारी दी कोमल सिंह राजपूत और सचिन बघेल को। संगठन अपनी मजबूती को लगातार प्राप्त कर रहा था और तमाम जगहों पर भाजपा एक के बाद एक काबिज होती जा रही थी। भरत वर्मा के अध्यक्षीय कार्यकाल के बाद राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष की कमान मिली संतोष अग्रवाल को और इस बार महामंत्री पद पर बिठाया गया सावन वर्मा और हिरेंद्र साहू को। ये पहली दफा था जब हिरेंद्र साहू के रूप में किसी और विधानसभा के नेता को जिले का महामंत्री बनाया गया। लेकिन बड़े गौर से सुनिए, यह भी राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्र से नहीं बल्कि किसी और ही विधानसभा से बुलाए गए नेता थे। समय बदलता गया, एक बार फिर मधुसूदन यादव को जिला अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया और इस बार फिर महामंत्री के पद पर किसी और ही विधानसभा के व्यक्ति को नियुक्त किया गया। जी हां, दिनेश गांधी डोंगरगांव विधानसभा के रूप में, जबकि दूसरे महामंत्री इस बार भी सचिन बघेल ही बने शहरी क्षेत्र से। मधुसूदन यादव के दोबारा जिले की सत्ता संभालने के बाद फिर से एक बार शहर के ही नेता रमेश पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने शहर के ही राजेंद्र गोलचा और खुज्जी विधानसभा के रविंद्र वैष्णव को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी। इस बार भी महामंत्री पद की जिम्मेदारी खुज्जी विधानसभा से दी गई, ना कि राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीण नेताओं को। जरा फिर एक बार ध्यान दीजिएगा कि खुज्जी विधानसभा के नेता को महामंत्री बनाया गया लेकिन राजनांदगांव के ग्रामीण नेता को छोड़ दिया गया। बात करें यदि मौजूदा सियासत की, तो राजनांदगांव जिला अध्यक्ष की कमान फिलहाल शहर के ही कोमल सिंह राजपूत संभाल रहे हैं और एक महामंत्री सौरभ कोठारी भी शहर से हैं, जबकि बाकी की टीम बनना अभी बाकी है।
इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख क्या कहते हैं। नगरीय निकाय से अगर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में अगर किसी को पद में बिठाना है तो क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है तो निश्चित रूप से शहर का व्यक्ति ही उसमें बैठेगा। जहां तक बैंक के अध्यक्ष का सवाल है, बैंक का अध्यक्ष का किसान होना जरूरी है, चाहे वो मूलतः उसका आवास यहाँ पर भी वो बना लिया हो व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन जो बैंक का अध्यक्ष बनता है वो ग्रामीण परिवेश का ही होता है, गांव का ही होता है, किसी न किसी सोसाइटी से वो जुड़ा हुआ रहता है। जिला पंचायत का जहां तक सवाल है, अभी तक जितने अध्यक्ष बने हैं जिला पंचायत के, भले प्रदीप गांधी को आप डोंगरगांव से मानो, चाहे डोंगरगांव के बाजू के किसी ग्रामीण क्षेत्र से चुना हुआ जिला पंचायत का सदस्य मानो, चाहे प्रेमबाई को चौकी मोहल्ला क्षेत्र से जीती हुई जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है, भरत वर्मा भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, दिनेश गांधी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, तीसरी बार गीता घासी साहू जिला पंचायत के अध्यक्ष रही। कहाँ की रही है? अभी किरण कहाँ से है? राजनांदगांव शहर से है क्या? ये ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए कोई दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज जीरो से शिखर पर है। उसका एकमात्र कारण है कि पार्टी ने अपने सभी स्तर के कार्यकर्ताओं का यथोचित सम्मान किया है। अब बात यह उठती है कि क्यों आखिर राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीण नेताओं को नेतृत्वकर्ता नहीं बनाया जा रहा है। राजनांदगांव विधानसभा की बात करें तो यह वास्तविकता है कि विधानसभा में ग्रामीण से ज्यादा वोटर शहरी हैं, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा की लगातार जीत में ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन उसके बाद भी आज पर्यंत तक ग्रामीण नेताओं को नेतृत्व करने के पद पर नहीं बिठाया गया है। ग्रामीण नेताओं की कहानी। राजनांदगांव के ग्रामीण नेता विवेक साहू भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए, उनके दर्द को सुनिए। वैसे ये प्रश्न जो कर रहे हो वो हम लोगों के लिए चिंतन का विषय है, और इसके पीछे कारण जो भी हो, राजनांदगांव विधानसभा शहर और ग्रामीण ही बोलते हैं। और वास्तविक अगर देखा जाए तो राजनांदगांव ग्रामीण में 171 गांव था। जब मंडल, अभी 4 मंडल बनी, 171 गांव था। तो हमारे पहले भी जो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष होते सो 171 गांव का नेतृत्व करते थे। और वो पटेवा, घुमका, विजयतला से हो करके रानीतरई और अंजोला से लेकर के भानपुरी, इतना लंबा एरिया जहां पे काम करना कठिन, संसाधन के अभाव, उस समय न मोबाइल था, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र कार्यकर्ताओं ने अपनी तन मन धन लगा करके बखूबी काम किया। लेकिन परिश्रम कार्यकर्ता कर सकता है, मूल्यांकन नेताओं को करना है। और ग्रामीण क्षेत्र के नेता, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की ऊपर तक पहुंच नहीं होने के कारण से इसका भी हम लोग अभाव है। तो सुना आपने और देखा कि वर्ष 2001 से अब तक के आंकड़ों और नामों पर यदि गौर किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के नेता लगातार आज तक खुद को साबित करने में असफल साबित हो रहे हैं। बात करें यदि मौजूदा विधायक डॉक्टर रमन सिंह की, तो उन्होंने भी जिला पंचायत में जो विधायक प्रतिनिधि बनाया वो भी खुज्जी विधानसभा से ही बनाया, रविंद्र वैष्णव को। और राजनांदगांव विधानसभा के किसी ग्रामीण नेता को मौका नहीं दिया गया। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि या तो राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीण नेता उस लायक नहीं हैं, या फिर भाजपा के शीर्ष नेता उन पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह भी है जो आपको जाननी चाहिए कि राजनांदगांव जिले में आज तक जितने बार भी आयोग वगैरह में नेताओं को पद से नवाजा गया, तो वहां भी किसी ग्रामीण पर संगठन ने भरोसा नहीं जताया। किसी भी ग्रामीण नेता को आज तक लाल बत्ती का सुख नहीं मिला। ना तो लाल बत्ती मिली, ना राजगामी संपदा न्यास में अध्यक्ष बनने का मौका मिला, और न ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में उन्हें अध्यक्ष के लायक समझा गया। और जिला अध्यक्ष का डिटेल तो पहले मैं आपको बता ही चुका हूं।
तो आज के इस खास विश्लेषण में आपने देखा कि किस तरह से राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीण नेताओं को, मैंने बार बार जोर दिया, फिर एक बार जोर दे रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव विधानसभा के ग्रामीण नेताओं को उपेक्षित कर रही है। या तो वो इस लायक नहीं है कि उन्हें पद दिया जाए, या फिर सत्ता संगठन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। ना जिलाध्यक्ष की कमान, ना महामंत्री की कमान, ना लाल बत्ती की कमान, ना राजगामी की कमान, और ना ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कमान। खैर, इंडिया टाउन न्यूज़ की इस खबर में आपको सारा कुछ विस्तार से मैंने बता दिया है। अब बेहतर यही होगा कि ग्रामीण के नेता और भी मेहनत करें ताकि सत्ता संगठन की नज़रों में बने रहें और पद में आगे आ सकें। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।